राजलक्ष्मी अरुण कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेश बेल का जूस। इसको इंग्लिश में कहते हैं वुड एप्पल। जूस को हाथों से ही बनाना है, मिक्सी और ब्लेंडर यूज नहीं करना है। इस जूस का इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल है। इस जूस में फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स है। इस जूस बनाने के लिए अच्छे पका हुआ फल को ही लेना है। अभी हम इस जूस के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको देखते हैं। पका हुआ बेल बिग साइज 1, जागरी 200 ग्राम्स और वाटर 1 लीटर लिया है। बेल का स्किन हार्ड होता है, इसीलिए बेल को तोड़कर ले लेंगे। ये फल सालों में मई और जून महीने में ही मिलती है। देखिए ये फल अच्छे से पका हुआ है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पल्प और सीड्स रहती है। इस पल्प को क्लीन स्पून से एक बड़ी बर्तन में निकाल देंगे। ये बेल जूस जो पावर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि इसमें विटामिन ए, बी, B2 और इसके साथ मिनरल्स में भी कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भी है। इसको रोज पीने से डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इस पल्प को अच्छे से निकाल दिया है। इसके बाद पल्प को मथनी से मैश करेंगे। ये पल्प पूरी तरीके से मैश नहीं हुआ है। यहाँ देखिए ये ज़्यादा स्टिकी है, इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको और मथनी से मैश करेंगे। मथनी से पल्प को निकाला था, ये पूरी तरीके से नहीं निकल गया है, इसीलिए पल्प को हाथों से ही मैश करना है। देखिए 3 और 4 बार पानी डालकर मैश करके रेडी कर दिया है। अभी इसको एक फिल्टर लेके 2 और 3 बार फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करते समय बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को डालकर फिल्टर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना है, पतला भी नहीं रहना है। ध्यान रखिएगा इस पल्प को बिल्कुल मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि इसका सीड्स कड़वा रहता है। ये 1 लीटर जूस के लिए मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गुड़ में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा लाइम और हनी भी मिक्स कर सकते हैं। गर्मी में बाहर जाने से पहले इस जूस को ड्रिंक करके जाएंगे तो आपकी बॉडी हीट को स्टेबल में रखता है। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरह डिलीशियस रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।